नमस्कार बच्चों, मैं आरती दफ्तरी राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर से हिंदी आचार्य। आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित जानेंगे। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में मान लो राम, सीता। वस्तु में पलंग, कुर्सी, पेंसिल, पेन, कोई भी चीज़ का नाम। फिर स्थान में धनबाद, दिल्ली, मुंबई, पटना, किसी भी जगह का नाम। और भाव के अंतर्गत मिठास, कड़वाहट, गर्मी, ठंडी, खट्टा, बुढ़ापा, ये सारे नाम को हम संज्ञा कहेंगे। अब जानते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध जिस संज्ञा से होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो हम किसी विशेष के बारे में बात कर रहे हैं कि हिमालय पर्वतों का राजा है। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हिमालय की। हिमालय सभी पर्वतों का राजा है, तो विशेष हमारे लिए क्या हो गया इसमें? हिमालय। तो ये किसका उदाहरण होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। गंगा पवित्र नदी है। हम किस नदी के बारे में बात कर रहे हैं? गंगा नदी के बारे में, इसलिए यह व्यक्तिवाचक का उदाहरण हुआ। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध न होकर पूरी जाति का बोध होता है। जैसे धोबी कपड़ा धो रहा है, गाय घास खाती है, तो सभी गाय घास खाती हैं। गाय में किसी एक गाय के बारे में नहीं बोलते हैं, पूरी जाति का बोध हो रहा हमको। अध्यापक पढ़ाते हैं, सभी अध्यापक पढ़ाते हैं, तो ये जातिवाचक के उदाहरण हुए। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में किसी वस्तु के गुण, दोष, मतलब अच्छाई, बुराई, उसका रंग, स्थिति, अवस्था का बोध होता है। जैसे आम में मिठास है। आम कैसा है? मीठा। तो हमें उसकी स्थिति, दशा का पता चल रहा कि आम मीठा होता है। आज बहुत गर्मी है, तो गर्मी यहाँ क्या होगा? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। ठीक है। चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, वहाँ होगा समूहवाचक संज्ञा। क्योंकि समूह का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे। बहुत सारे मतलब 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 1 से अधिक होना चाहिए। ठीक है। जैसे गुच्छा, कक्षा। गुच्छे में बहुत सारे फूल हो सकते हैं, बहुत सारी चाबियाँ हो सकती हैं। सेना, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं। भीड़, सड़क में बहुत लोग होंगे तो भीड़ हो। तो ये सब क्या हो गए? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी द्रव्य, पदार्थ या वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम वस्तु को नाप या तोल सकते हैं, ऐसी वस्तुओं का बोध होता है। जैसे लोहा, चांदी, सोना, पानी, तेल। तो इन सब वस्तुओं को नापा या तोला जा सकता है, इसलिए ये क्या हुए? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण। तो बच्चों, आज हमने जाना संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद बच्चों।